नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में केतु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के 6th हाउस में केतु ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे केतु ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुंडली के 6th हाउस के क्या फीचर्स होते हैं मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के 6th हाउस में केतु ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और यहाँ पे 12 राशियों की प्लेसमेंट के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने केतु ग्रह के बारे में ये पढ़ा है कि अब सारे ग्रहों में हमारे ऋषियों ने केतु को सबसे ज़्यादा इंटेंस, सबसे ज़्यादा मैच्योर देखा था। आप ये भी मान के चल सकते हैं कि एक केतु ग्रह ही है जिनके पास इतनी सक्षमता है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही तीव्र गति से आपके जीवन में पूरा एक कहते हैं कि परिवर्तन लेके आ सकते हैं। जब भी दोस्तों हम लोग बात करते हैं अध्यात्म में मुक्ति की, मोक्ष की, आध्यात्मिक ऊंचाइयों की, जहां आप अपने शरीर से परे अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, ये सारा जो पोटेंशियल होता है, सामर्थ्य होता है, कहीं ना कहीं केतु ग्रह के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि केतु ग्रह वो साइकिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपकी सबकॉन्शियस में है। जिन लोगों का केतु ग्रह कुंडली में मजबूत होता है उनकी छठी इंद्रिय जागृत होती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, केतु ग्रह की शक्ति को आप एक ऐसे इनविजिबल फोर्स की तरह जोड़ के देख सकते हैं जिसका जो कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है, क्योंकि केतु ग्रह के पास आपके सारे पिछले बीते जन्मों का लेखा जोखा सारा केतु ग्रह के पास ही है। आपकी कुंडली में केतु ग्रह एक ऐसी खिड़की की तरह बैठे हैं जिसको खोल के आप अपनी पास्ट लाइफ के सारे कर्मों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि देखिए, स्वर भानु नाम का जो दैत्य था, जिसका जो सर वाला हिस्सा था जो कि राहु बना, जहाँ पे आपकी सारी डीप डिजायर्स हैं, आपकी सारी इच्छाएं हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी इच्छाएं थी जिसकी वजह से आपको ये जन्म मिला। अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह गई होती तो शायद आपको मुक्ति ही मिल गई होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो उस स्वर भानु नाम के दैत्य का जो धड़ वाला हिस्सा था जो कि केतु कहलाया, तो केतु को हम अध्यात्म के साथ, मुक्ति के साथ, मोक्ष के साथ जोड़ के देखते हैं। केतु के अंदर कहीं ना कहीं डिटैचिंग क्वालिटीज होती हैं। माना ही जाता है कि आपकी कुंडली में जहाँ पे भी केतु ग्रह की स्थिति है उस एरिया में पास्ट लाइफ में आपने बहुत ही हाइपर एक्टिव होकर बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आपने काम करा था, उस एरिया में आपने ध्वजा गाड़ लिया था। अब इस जीवन काल में जो आपको ग्रोथ मिलेगी, जो आपकी इच्छाएं आपको जहाँ पे लेके जाएंगी, वो सारा राहु का डोमेन है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग केतु ग्रह की बात करते हैं, केतु ग्रह की कुंडली में जहाँ पे भी स्थिति होती है उस भाव से रिलेटेड बहुत मिस्ट्री सराउंड हो सकती है। आप ये मान के चल लीजिए कि यूनिवर्स आपको जो ब्लेस कर सकता है, ये जो आपको पनिश कर सकता है, वो आपको केतु ग्रह की स्थिति वाले भाव के साथ ही कर सकता है। बहुत बार देखा गया है क्योंकि केतु के अंदर चूंकि डिटैचिंग एनर्जीज होती हैं, तो जिसकी वजह से अगर उस भाव के सिग्निफिकेशन को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस हो जाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस भाव से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है वहाँ पे आपको पूरी संतुष्टि मिल ही ना पाए। और क्यों नहीं मिल पा रही, उस भाव से रिलेटेड आपको फल क्यों नहीं मिल पा रहे, इसकी जो मिस्ट्री है, जो उसका रहस्य है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में हमेशा बना रह जाए। जिसकी वजह से जो अच्छी दोस्तों जो एक सलाह होती है, जो अच्छा एटीट्यूड होता है, वो हमेशा यही होता है कि जिस भी भाव में आपकी केतु ग्रह की स्थिति है उस भाव के सिग्निफिकेशंस को एज इट इज ईश्वर का वरदान मान के, एक दैवीय शक्ति की वहाँ पे स्थिति मान के उसको स्वीकार कीजिए बजाय कि उससे लड़ने के। तो ये हो गया दोस्तों कुछ केतु ग्रह के बारे में जो अभी तक हमने पिछली बीती वीडियोस में हमने इस श्रृंखला में पढ़ा था। साथ ही साथ अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव टर्म समझनी हो तो केतु ग्रह चूंकि मोक्ष कारक है, तो बृहस्पति की राशियों में केतु ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। केतु ग्रह के जो फल देने का तरीका है मंगल ग्रह से भी ज़्यादा इंटेंस है या मंगल ग्रह की तरह ही है, तो जिसकी वजह से मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ उनकी मित्रता जोड़ के देखी जा सकती है। सूर्य और चंद्र को केतु ग्रह अपने शत्रु की तरह जोड़ के देखते हैं। ये बात दोस्तों बहुत स्वाभाविक भी है, देखिए कि राहु केतु सूर्य चंद्र पे ग्रहण लगा देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के स्तर पे भी दोस्तों समझना हो तो आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए आपकी जो आध्यात्मिक जो उन्नति है, जो ग्रोथ है, जो आपकी खुशहाली है, जो संतुष्टि है, वो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में रहने पे है। जितने भी आप कहते हैं कि जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड जब संतों को आप सुनेंगे, उन्होंने हमेशा इसी बात पे जोर दिया है कि ध्यान लगा के आप अपने चित्त को, अपने मन को शांत करो, वहाँ पे संतुलन बनाओ, वहाँ पे ठहराव लेके आओ। और यही राहु केतु जो ग्रहण लगाते हैं वो यही करते हैं कि राहु जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक ग्रह है, तो राहु आपको फ्यूचर की वरीज दे के परेशान करेगा, और जो केतु है वो आपका पास्ट लाइफ के या आपके बीते जो आपने कर्म करे हैं उनको लेके कहीं ना कहीं पश्चाताप, उनको लेके कहीं ना कहीं वरीज क्रिएट करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि केतु के साथ जुड़ के आपको अतीत में नहीं रह जाना, राहु की वजह से आपको बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता नहीं करनी, आपको बस प्रेजेंट एनवायरनमेंट में अपनी खुशी को ढूंढना है।
तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी टर्मिनोलॉजीज जो मेरे को बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ केतु के द्वारा जो रूल करे जाने वाले नक्षत्र हैं वो आपका अश्विनी है, माघा है और मूला है। तो ये हो गया दोस्तों केतु ग्रह के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को कुंडली के 6th हाउस के फीचर समझने हो तो 6th हाउस जो कि अपने में एक दुष्टाना भाव भी है, ये उपज्य भाव भी है। तो 6th हाउस के सबसे पहले जो फीचर होते हैं, ये भाव बताता है आपके जीवन में कितना अनुशासन है, कितना डिसिप्लिन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ हैं वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी नहीं है, कितने अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि मैंने आपको बताया दुष्टाना भाव है, तो जिसकी वजह से इस भाव से रिलेटेड जो वीक एरियाज़ हैं, जो वनरेबल, जो डार्क एरियाज़ हैं, वो सबसे पहले है कि ये भाव आपके शत्रुओं का है। अब देखिए दोस्तों, आप शत्रुओं को किस तरीके से डील करेंगे। आप शत्रुओं के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, फिजिकल हो जाएंगे, एब्यूसिव हो जाएंगे, बहुत डिग्निफाइड तरीके से उनको डील करेंगे, किस तरीके के आपको शत्रु मिलेंगे, ये सारी जानकारी हम लोगों को कुंडली के 6th हाउस से पता चलती है। साथ साथ दोस्तों देखिए, ये भाव कहीं ना कहीं आपके कर्जों का भी होता है, डेट्स का भी होता है। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसे ग्रह की प्लेसमेंट पढ़नी है जिसके पास आपके पास्ट लाइफ के सारे कर्मों का लेखा जोखा है। तो जब हम लोग दोस्तों देखिए, जब हम लोग आपके ऋण की बात करते हैं तो आप उसको सिर्फ धन से ही नहीं जोड़ के देख सकते, आपके पास्ट लाइफ की भी जो पेंडिंग कर्मास हैं वो भी आज के इस डिस्कशन में आपको 6th हाउस के साथ कंसीडरेशन में लेके चलने हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग रोगों की बात करते हैं, डिसीजेस की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं कुंडली के 6th हाउस को जोड़ के देखा जाता है। और जो एडेड जो फीचर्स हैं 6th हाउस के, ये भाव दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं आपके पेट्स का भी होता है, आपके मैटरनल जो आपके ननिहाल साइड में जो आपके मामा वगैरह हैं उनका भी दोस्तों 6th हाउस से जोड़ के देखा जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, किसी भी तरीके के डिसिप्लिन की बात करते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री की बात करते हैं, हीलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं कुंडली के 6th हाउस से दोस्तों जोड़ के देखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के 6th हाउस के जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को इस कुंडली के 6th हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के फल समझने हो तो देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगेंगे, मैंने अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में अभी तक जो कुछ भी पाया है, तो वो यहाँ पे जो केतु ग्रह की स्थिति है अच्छे फल देने में सक्षम तो देखिए नहीं है। अगर नेगेटिव साइड में काम कर रही हो तो बहुत ज़्यादा जीवन में कहते हैं कि कायोस भी लेके आ सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लोग दुष्टाना भावों की बात करते हैं, देखिए अष्टम भाव में भी कहीं ना कहीं केतु ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं। कि जहाँ पे देखिए राहु ग्रह आपके 2nd हाउस में होंगे, आपको धन को लेके बहुत मटीरियलिस्टिक बना सकते हैं। अष्टम भाव में जो केतु हैं दोस्तों, वो आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान दे सकते हैं, जीवन में सडन आपको इनहेरिटेंसेस का लाभ मिल सकता है। और अगर केतु की आप प्लेसमेंट की बात द्वादश भाव में करें जो कि दोबारा से एक दुष्टाना भाव है, तो वहां पे तो दोस्तों देखिए केतु ग्रह अपने में मोक्ष कारक हैं और जो द्वादश भाव है वो अपने में दोबारा से मोक्ष का ही भाव है। तो इन भावों में भी केतु ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम है, अपार्ट फ्रॉम जो भी बाकी प्लेसमेंट्स हम लोग केतु ग्रह की पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, जब हम लोग 6th हाउस की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6th हाउस में जो डिफिकल्टीज है और केतु ग्रह का जो नेचर है वो यहाँ पे आके थोड़ा सा कायोटिक तरीके से काम कर सकता है। देखिए, मैं आपको एक एक करके फल बताने शुरू करता हूँ। पहले हम लोग जो पॉजिटिव साइड से शुरू करेंगे, उसके बाद हम डार्क एरिया में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, पॉजिटिव साइड में अगर आपको समझना हो तो 6th हाउस में जो केतु ग्रह की जो स्थिति है, आपको बहुत हाइपर क्रिटिकल आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर दे सकती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज दे सकती है, जो कि आपको इस तरीके का बॉस बना सकती है कि आप अपने जूनियर से बहुत ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद करें, खुद अपने जीवन में भी परफेक्शन लेके आने के लिए आप हमेशा आतुर रहें। इस हिसाब से जो प्लेसमेंट है केतु ग्रह की 6th हाउस में अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। 6th हाउस आपके जूनियर्स का होता है, आपके सबऑर्डिनेट्स का होता है, आपकी जो जीवन में जो फाइटिंग स्पिरिट है उसका होता है, आपकी जो अपनी हेल्थ को लेके आप कितना डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं। तो ये सारे जो प्रोस्पेक्ट हैं ये भी कहीं ना कहीं कुंडली के 6th हाउस से जोड़ के देखे जाते हैं। तो ये सारे एरियाज में केतु ग्रह की जो 6th हाउस में प्लेसमेंट है, जहाँ पे द पर्सन इज गोइंग टू स्ट्राइव टू अटेन परफेक्शन, जहाँ पे जहाँ तक अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहे, उस हिसाब से जो प्लेसमेंट अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। हाँ, जिसकी भी दोस्तों देखिए जो नेगेटिव साइड है, जो वीक साइड हो सकती है, वो इस तरीके से जोड़ के देखी जा सकती है कि काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि जातक का जो नेचर है बहुत ज़्यादा ओपिनिएटेड हो सकता है, उसकी जो ओपिनियंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लाइक्स डिसलाइक जातक के बहुत इंटेंस हो सकते हैं कि जो मैंने कह दिया वही सही है, अपने आइडियाज़ दूसरों पे फोर्स करने की कोशिश करे और लोगों पे अपनी जजमेंट पास करने की कोशिश करे। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं 6th हाउस के एक जेनरिक फीचर्स के साथ आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग अगर डार्क एरिया में, डार्क साइड में दोस्तों प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए कि ना 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का है, ये भाव आपके बीमारियों का है और ये भाव आपके कर्जों का है। और केतु ग्रह कहीं ना कहीं इनविजिबल फोर्स की
एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको आप अपने रैशनल माइंड से नहीं समझ सकते, जिसका जो कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि अगर सपोज कीजिए 6th हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट है तो स्वाभाविक तौर पे जो राहु ग्रह की प्लेसमेंट हुई वो द्वादश भाव में हुई। तो अगर द्वादश भाव जो कि आपका आपके हर तरीके के सेक्लूशन का होता है, प्रेजेंस का होता है, आपका शैया सुख का होता है, फैंटेसी का होता है, ड्रीम्स का होता है, तो इस भाव से रिलेटेड, और ये भाव कहीं ना कहीं हिडन भाव होता है 12th हाउस, तो वहाँ पे अगर राहु ने किसी भी तरीके से मिसचीव्स करी, किसी भी तरीके से खुराफात करी, तो उसके जो फल हैं केतु ग्रह के समय पे 6th हाउस में मिल सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी पहले ही केतु की दशा आ गई और आपकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है, आपका लग्नेश मजबूत नहीं है, या 6th हाउस में जहाँ पे केतु ग्रह की स्थिति है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग मान के तो यही चलते हैं कि केतु ग्रह आपके बृहस्पति की राशियों में, क्योंकि जो केतु का स्वभाव है बृहस्पति की राशियों के साथ पैरेलल है, जिसकी वजह से उन राशियों में इनकी प्लेसमेंट अच्छी कही जाती है। लेकिन शास्त्रों में एग्जॉल्टेशन की जो राशि है, जो उनकी कंफर्टेबल राशि है, इस पे काफ़ी डिबेट है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केतु ग्रह के जो फल देने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो भाव के जो लॉर्ड हैं उनकी प्लेसमेंट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो मैं आपको दोबारा से ही कहूँगा कि जब हम लोग बात करते हैं इस हाउस के जो डार्क एरियाज़ की, जहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें शत्रुओं की, तो ऐसा हो सकता है कि जातक को जो शत्रु मिले वो बहुत ज़्यादा बलशाली मिले, बहुत फोर्सफुल जातक को एनिमीज मिले 6th हाउस की प्लेसमेंट के साथ। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपकी बीमारियों की, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बीमारी जातक को कुछ इस तरीके की परेशान करे, अगर उसके केस में क्वालिफाई हो रहा है, अगर लग्नेश की स्थिति भी अनुकूल नहीं है, ओवरऑल कुंडली की जो नींव है वो मजबूत नहीं है, तो डिसीजेस भी ऐसी हो सकती हैं, बीमारियां भी ऐसी हो सकती हैं कि जो कि आपकी डायग्नोज ही नहीं हो रही। तो इस तरीके की, क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, तो जब हम लोग आपकी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की बात करते हैं, पेंडेमिक्स की बात करते हैं, वायरस स्प्रेड की बात करते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं केतु से ही जोड़ के देखे जाते हैं। तो जब हम लोग डिसीज के हिसाब से भी बात करते हैं तो यहाँ पे जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है उस हिसाब से भी अनुकूल जोड़ के नहीं देखी जाती। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब कर्जों की बात की जाए तो दोस्तों देखिए, आप लोग जानते हैं मैं एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं बहुत रेयरली ही बहुत हार्ड वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है यहाँ पे अगर राशि के हिसाब से प्लेसमेंट 6th हाउस में केतु ग्रह की अनुकूल नहीं हुई, 6th हाउस के लॉर्ड की स्थिति अनुकूल नहीं हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जातक अगर मतलब कहते हैं कि उसका ईश्वरीय पूजा पाठ में भरोसा नहीं हुआ, जातक के कर्म अच्छे नहीं हुए, बहुत युक्ति बल वाला उसका दिमाग हुआ, खुराफाती उसका दिमाग हुआ, तब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक के जीवन में हर तरीके के कायोस, हर तरीके के ट्रबल, और जीवन को पूरी तरीके से उतार चढ़ाव लेके आके नेगेटिव साइड में मतलब जातक को बिल्कुल बर्बाद तक कर सकती है। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस नेगेटिव वर्ड, लेकिन ये जो 6th हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट है दोस्तों बहुत अनुकूल जोड़ के नहीं देखी जाती। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक जनरलाइज तरीके से केतु ग्रह की जो 6th हाउस में जो प्लेसमेंट है उसके बारे में बताना चाहता था, जिसका जो टेक अवे है वो सिर्फ यही है कि जब हम लोग अनुशासन की बात करते हैं, जब हम लोग अपने जीवन को बहुत ही कहते हैं परफेक्शन के साथ और बहुत डिटेल के साथ काम करने की बात करते हैं, तो उस एरिया में केतु ग्रह की 6th हाउस में जो प्लेसमेंट है जातक को बहुत हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड दे सकती है, जो कि उसके जीवन में सफलता प्राप्त करने में उसको मदद कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं, लाइवलीहुड की बात करते हैं, तो दशम भाव के साथ साथ कहीं ना कहीं 6th हाउस पे भी जोर दिया जाता है। लेकिन अगर जातक के केस में अगर उसकी एक्टिविटीज बहुत क्वेश्चनेबल हुई और 6th हाउस के लॉर्ड की स्थिति और कुंडली में अगर बल अनुकूल नहीं हुआ, तब ये भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जीवन को पूरी तरीके से ओवर पावर कर ले। ये भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों केतु ग्रह की 6th हाउस में प्लेसमेंट के जनरलाइज फल। अब हम लोग 12 राशियों के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 6th हाउस में 12 राशियों को प्लेस करके कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ कि केतु की जो प्लेसमेंट है 6th हाउस में है, तो ये तो हमें पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं वहाँ पे चैलेंजेस के साथ जूझना, वहाँ पे बहुत ही अपनी फाइटिंग स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ जातक ने लाइफ जी हो, इसकी कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए, वो इस जीवन काल में जातक के लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम कर सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं आपकी जीवन की ट्रू स्ट्रेंथ, वो उस एरिया में जहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है, क्योंकि पास्ट लाइफ में वहाँ पे आपने ध्वजा गाड़
दी थी। ध्वजा जो कि अपने में विजय पताका को रिप्रेजेंट करती है, केतु खुद में ध्वजा को रिप्रेजेंट करते हैं, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये बात तो हमें पता चल गई कि पास्ट लाइफ में जातक के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट और इन चैलेंजेस को चेस जातक ने करा होगा, जो कि इस जीवन काल में जातक को ऐसा भी हो सकता है। अगर आप डॉक्टर बनने की बात करें, नर्स बनने की बात करें, एक हीलर बनने की बात करें, आप पुलिस की नौकरी की बात करी जाए, लॉ एनफोर्सर बनने की बात की जाए, उस हिसाब से भी जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने 6th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मेष पाई, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी सेंसिटिव प्लेसमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको 6th हाउस में मेष राशि मिल रही है तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो मंगल का ही वृश्चिक हो रहा है। तो वृश्चिक के अंदर कहीं ना कहीं आप रिसेंटमेंट की बात करें नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, गो गेटरनेस, कहीं ना कहीं ये सारे जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस की ऊर्जा कहीं ना कहीं जो वृश्चिक लगन वाले जातक होते हैं ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है हमें इस बारे में तो कहीं ना कहीं जवाब देगी कि जातक की जो पर्सनैलिटी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होने वाली है, लगन से भी और 6th हाउस में भी जो मार्शियन इन्फ्लुएंस है। तो जिसकी वजह से कुंडली में मंगल ग्रह की जो प्लेसमेंट होगी वो इस बारे में बताएगी कि जो केतु ग्रह की जो फोर्सफुलनेस है अपने को किस तरीके से व्यक्त करने वाली है, कि जातक का नेचर एक सेवियर का होने वाला है, एक हीलर का होने वाला है, या जातक खुद अपने में ही हर तरीके की आप सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ की बात करें, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें, इन सब का पार्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपने पूरे जीवन को डिस्प्यूट्स के साथ, चैलेंजेस को चेस करने में ही व्यतीत कर दे। तो ये भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो पर्टिकुलर इस भाव में केतु ग्रह की जो स्थिति है यू हैव टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ आप यहाँ पे जो मर्जी भी राशि रख दीजिए, ये प्लेसमेंट केतु ग्रह के लिए थोड़ी सी सेंसिटिव है। पूरी तरीके से ब्राइट और पॉजिटिव रिजल्ट तो आपको यहाँ से सिर्फ केतु से नहीं मिलने वाले, बस ये हो सकता है कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, जो कि हम लोग कस्टमाइज तरीके से दोस्तों समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने 6th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, तो देखिए दोस्तों इस प्लेसमेंट से हमें इस बारे में तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड रिवॉल्व करी होगी। अब देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अब इस जीवन काल में आपकी जो कुछ भी देश काल पात्र लगा के जो भी आप सोसाइटी के सेक्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी जो फाइनेंसेस की जो स्थिति है वो जिस भी तरीके की होगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे की हमेशा स्केर्सिटी रहती है, हमेशा कमी रहती है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको मतलब आपके लिए लॉयल नहीं है, काम छोड़ के चले जाते हैं, ये दुकान में हमेशा गबन हो जाता है। जिस भी सेक्ट में आप हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेट है, जो भी आपकी जो फाइनेंशियल डीलिंग अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ होती है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास्ट लाइफ के कर्म कैसे थे और केतु ग्रह आपको किस तरीके के फल दे रहे हैं। ये दोस्तों एक टेस्ट करने के पैमाने के साथ इसको जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो एक चीज़ की मैं सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों को 6th हाउस में केतु ग्रह की राशि अगर वृषभ मिल रही है तो इसका मतलब जो आपका लगन हो रहा है दोस्तों वो आप लोगों का लगन धनु हो रहा है, और शुक्र ग्रह की जो दूसरी जो राशि का जो प्लेसमेंट हो रही है वो एकादश भाव में हो रही है। तो ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि जातक ने अगर अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को लेके, फाइनेंशियल गोल्स को लेके, जीवन में अपनी हाईएस्ट विशेस को लेके अगर जातक ने किसी भी तरीके के अनएथिकल काम करें तो केतु ग्रह उसको 6th हाउस से पनिश भी कर सकते हैं। ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं फ्लो के साथ, इस इंटर रिलेशन के साथ, इस केमिस्ट्री के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 6th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने अगर मिथुन पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट से हमें इस बारे में तो देखिए पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी, देखिए वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे नॉलेज एक्विजिशन की बात करी जाए, डिस्प्यूट सॉल्विंग की बात करी जाए, और जातक को हर तरीके के नॉलेज के एक्विजिशन में, नॉलेज प्राप्त करने के लिए जातक को कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ सकता है। ये आप दोस्तों सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ही फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो लगन हो रहा है वो मकर हो रहा है, और जो बुध ग्रह की जो दूसरी राशि जा रही है वो जा रही है आप लोगों के नवम स्थान में। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ हालांकि माना यह जाता है कि केतु
केतु ग्रह बुध की राशियों में अच्छे फल नहीं देते, लेकिन मैं उसके बाद भी कहूँगा कि अगर जातक के लाइफ में एक सेविंग ग्रेस ये हो सकता है कि जो ग्रह 6th हाउस को रूल कर रहा है वो ग्रह 9th हाउस की ऊर्जा को भी रूल कर रहा है, जहाँ पे हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को राइट तरीके से, धार्मिक तरीके से करने की बात करते हैं। तो जातक ने अगर अपने जीवन में अपनी ड्यूटीज़ को अनुशासन के साथ करा, अपने एक धर्म की तरह मान के चला अपनी ड्यूटीज़ को, तो जातक को शायद केतु ग्रह की, और साथ साथ देखिए जो बुध ग्रह की प्लेसमेंट है अगर कुंडली में अनुकूल हुई तो जातक को केतु ग्रह से अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर केतु ग्रह की जो 6th हाउस में प्लेसमेंट है उसके साथ साथ जो राशि के जो भाव के लॉर्ड हैं बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई, बुध ग्रह सपोज कीजिए डेबिलिटेटेड हुए, या सपोज कीजिए 7th भाव में बैठ गए अपने शत्रु की आपकी चंद्र की राशि में, और साथ साथ जातक के जो कार्य हैं वो अनैतिक हुए, जातक सही राइटस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को अगर जातक ने नहीं निभाया, तब ऐसा भी हो सकता है कि 6th हाउस से केतु ग्रह हर तरीके से जातक को परेशान कर दें, हर तरीके के ट्रबल्स ले आए। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 6th हाउस में जो केतु ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ एक बात तो देखिए पक्की कही जा सकती है कि जातक की जो साइकिक क्वालिटीज़ हैं वो स्ट्रांग होने वाली हैं। जातक जीवन की किसी भी दुविधापूर्ण परिस्थिति में साइकिक लेवल पे, बहुत ही इंट्यूटिव लेवल पे मुसीबत को, परेशानी को, शत्रु को पहले ही भाप ले। क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं केतु ग्रह के साथ, और केतु ग्रह की प्लेसमेंट भी शत्रुओं के भाव में 6th हाउस में, तो काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके शत्रु हो वो हिडन हो, जिनको आप अपना दोस्त मान के चल रहे हैं वही दोस्त के पीछे एक आपके लिए गलत इंटेंशन रख के बैठा हुआ इंसान भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो केतु ग्रह की जो चंद्र की कर्क राशि है वो इस बारे में तो देखिए हमें पक्का बताती है कि जातक इंट्यूटिव तरीके से आने वाले खतरे को भाप पाएगा अगर कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड हुई, अनुकूल हुई। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कुंडली में आप लोगों ने पाया कि जो चंद्र ग्रह है दोस्तों वही अगर आपके वेल प्लेस्ड नहीं है, तो दोस्तों इस केस में 10th भाव में जहाँ पे जाके जो चंद्र ग्रह हैं दोस्तों वो नीच के हो रहे हैं, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक को शत्रुओं के अकाउंट पे हर तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स, हर तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फियर, फोबिया, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी केतु ग्रह फल देंगे, जो कुछ भी नेगेटिव प्रभाव लाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं जातक के प्रोफेशन, जातक के कर्म और जातक की पब्लिक इमेज भी डायरेक्टली दोस्तों कनेक्टेड इस प्लेसमेंट के साथ दोस्तों हो सकती है। तो जिसकी वजह से जातक को के केस में इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ तो स्पेसिफिकली भगवान शिव की भक्ति और शिव तांडव स्तोत्र का जो उच्चारण है, और साथ साथ भगवान गणेश की उपासना, भगवान गणेश का अथर्व गणेश शीर्ष स्तोत्र का उच्चारण जो है दोस्तों बहुत ही उपयुक्त रहेगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 6th हाउस में जो केतु ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग सिंह के हिसाब से बात करते हैं तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो आपका मीन हो रहा है। और देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं जातक ने अथॉरिटी इंजॉय करी होगी, उसको पता है कि किस तरीके से चैलेंजेस को, किस तरीके से शत्रुओं को डील करना होता है। लेकिन दोस्तों देखिए अब सारी बात यहाँ पे आ जाती है कि कुंडली में जो 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य ग्रह की स्थिति कैसी है। तो सपोज कीजिए अगर इस प्लेसमेंट के साथ आप लोगों ने 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल नहीं पाई, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और कहते हैं कि बहुत ही इंटेंस शत्रुओं का सामना करना पड़े जीवन काल में। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों अगर सूर्य ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर अनुकूल हुई तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जातक को कहीं ना कहीं उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसकी वजह से जातक को जीवन में हर तरीके की उपलब्धि, हर तरीके के मान सम्मान की प्राप्ति भी दोस्तों हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अब नर्स, डॉक्टर, पुलिस, मिलिट्री, लॉ एनफोर्सर बनने के हिसाब से बहुत अच्छी पॉजिटिव प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। तो इन सारे एरियाज में, इन सारी फील्ड्स में भी जातक को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 6th हाउस में जो केतु ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने कन्या पाई, तो इस समय ये तो पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज करके करने में रही हो सकती है। अकाउंटेंसी की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात करी जाए, इन सारे एरियाज में जातक ने अपने जीवन को डिवोट करा होगा। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक के केस में जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह की स्थिति कितनी अनुकूल है। सपोज कीजिए अगर बुध ग्रह आपके 4th हाउस में जाके कमजोर होकर बैठे हो सकते हैं, या अगर बुध ग्रह की स्थिति कुंडली के अष्टम भाव में हुई, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक जो कुछ भी जीवन में प्रयत्न करे, जो कुछ भी मेहनत करे, उसको उसका ड्यू क्रेडिट ना मिले,
जातक अपने जीवन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना कर पाए और जिसकी वजह से केतु का जो फोर्स है कहीं ना कहीं उसको परेशान करे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक को जो शत्रु मिलेंगे, अगर जहाँ पे भी केतु ग्रह अगर डेबिलिटेटेड हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पे जातक को जो शत्रु मिलेंगे बहुत ओवर पावरिंग, बहुत के डोमिनेटिंग मिल सकते हैं। ये भी आप दोस्तों फ्लो की तरह इस प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक को अपनी हेल्थ का थोड़ा स्पेसिफिकली ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कि अगर आप लोगों ने 6th हाउस में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों, इससे हमें ये तो पक्का पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है पब्लिक लाइफ को लेके डिवोटेड हो सकती है। जहाँ पे रिलेशनशिप की बात की जाए, जीवन साथी की तरफ जातक का एटीट्यूड रहा हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर इस जीवन काल में जातक को और नेटिव को कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है जो जातक के पास है। लेकिन देखिए बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाने वाली है कि नेटिव के अंदर कहीं ना कहीं देखिए जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की जाती है, क्योंकि अगर आपको 6th हाउस में तुला राशि मिल रही है, इसका मतलब जो लगन हो रहा है, लगन भी शुक्र का ही हो रहा है। तो इसका मतलब जब भी केतु ग्रह कुंडली में इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पे बैठते हैं, सपोज कीजिए लग्नेश के साथ जुड़े हुए हैं, ल्यूमिनरीज के साथ, सूर्य चंद्र के साथ कनेक्टेड है, कंजंक्ट है, और यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों लग्नेश का ही भाव है 6th हाउस जहाँ पे केतु ग्रह बैठे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, यहाँ पे शुक्र ग्रह की जो कुंडली में प्लेसमेंट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अदरवाइज अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो जातक के केस में देखिए कहीं ना कहीं जो पब्लिक लाइफ की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में हर तरीके के सॉरोज, हर तरीके के ट्रबल्स के कारक बन सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जातक का ही अपना जो स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड नेचर है, जो और लोगों पे जजमेंट पास करना, अपने जूनियर से बहुत ज़्यादा कहते हैं परफेक्शन एक्सपेक्ट करना, उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइटिंग नेचर हो जाना, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की एक नेगेटिव वनरेबल साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं जहाँ पे लग्नेश का भी इन्वॉल्वमेंट है और 6th हाउस में केतु ग्रह बैठे हैं, तो जिसकी वजह से जातक की जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं रडार पे आ सकती है अगर लग्नेश की जो स्थिति है, जो शुक्र की स्थिति है, कुंडली में अनुकूल नहीं हुई और साथ साथ जातक ने जीवन में अगर अनैतिक कार्यों को करा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कि अगर आप लोगों ने 6th हाउस में जो केतु ग्रह की राशि है वो आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो देखिए दोस्तों, अभी तक के जितने भी कॉम्बिनेशंस मैंने आप लोगों को बताए हैं या आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे केतु ग्रह की इस राशि के हिसाब से जो प्लेसमेंट है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं वनरेबल कहूँगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लगन हो रहा है, जो लग्नेश हो रहे हैं, वो आपके बुध ग्रह हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो मंगल ग्रह हैं, उनके साथ उनकी इतनी अच्छी परस्पर मित्रता नहीं है। ऑलरेडी 6th हाउस में केतु ग्रह, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि वृश्चिक का जो को रूलरशिप है वो मंगल ग्रह के साथ साथ दोस्तों केतु ग्रह के पास आती है, तो इसका मतलब केतु ग्रह एम्पावर्ड हो रहे हैं। तो केतु ग्रह की जो चैनलिंग है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो जिसकी वजह से अगर जातक के पास लाइफ के कर्म अगर अच्छे हुए तो इस जीवन काल में जातक अच्छे फल प्राप्त कर सकता है। मंगल ग्रह की स्थिति जो भावेश हैं, मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई, जातक के जो जीवन में जो कर्म हैं वो भी दोस्तों अगर बहुत ही नैतिक हुए, बहुत ही एथिकल हुए, तब हो सकता है कि जातक अपने जीवन में हर तरीके से अपने जीवन को पॉजिटिव एरिया में ट्रांसफॉर्म कर पाए, शत्रुओं का मुंह तोड़ जवाब दे पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुलिस की नौकरी की बात की जाए, लॉयर बनने की बात की जाए, लॉ एनफोर्सर बनने की बात की जाए, सर्जन बनने की बात की जाए, उस पर्टिकुलर एरिया में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे फल दे सकती है। लेकिन दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कुंडली में अगर मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई और जातक के केस में हर तरीके के आपके कहते हैं कि चतुरता, चालाकी, डिप्लोमेसी, हर तरीके के नेगेटिव कार्य, अनैतिक कार्य अगर क्वालिफाई हुए, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, प्लीज़ आई एम सो सॉरी टू से दिस, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये प्लेसमेंट किसी को बर्बाद भी कर सकती है। ये बहुत सेंसिटिव प्लेसमेंट है और जो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने प्रैक्टिकल 2-3 लोगों की कुंडली में देखा है जिनके साथ मैं बहुत डीपली एम्पथाइज करता हूँ, लेकिन जो अब उनके जीवन में हो रहा है, जो भी फल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके तार पास्ट लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। सही समय पे उन्होंने रेमेडी नहीं करी और जो उनके कर्म भी थे, जब तक केतु की स्ट्राइक नहीं पड़ी थी तब तक वो संभले भी नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये प्लेसमेंट थोड़ी सी सेंसिटिव है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 6th हाउस में जो केतु ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है हमें इस बारे में जवाब देती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी, कहीं ना कहीं देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जातक एक प्रीचर हो सकता है, नर्स हो सकता है, हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, फेथ हीलर हो सकता है, कि जहाँ पे जातक ने, जो भी लोग अपने जीवन में दुविधापूर्ण परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जातक ने उनको कहीं ना कहीं होप दी होगी। इस एंगल से पॉजिटिव प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि ये जातक की पास्ट लाइफ के एरिया ऑफ टैलेंट्स रहे होंगे
के एरिया ऑफ रनिंग अराउंड रही होगी, जिसकी वजह से इस जीवन काल में भी जातक कहीं ना कहीं अपने इस एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि देखिए दोस्तों बृहस्पति ग्रह के पास 6th हाउस के रूलरशिप के साथ साथ उनके पास 9th हाउस का जो राइटर्स धार्मिक जो कार्यों का जो भाव होता है उसका स्वामित्व जा रहा है। तो जिसकी वजह से अगर बृहस्पति ग्रह की कुंडली में स्थिति अनुकूल हुई, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कहीं ना कहीं केतु की ऊर्जा को हैंडल कर सकते हैं, तो अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक किसी भी जीवन की दुविधापूर्ण परिस्थिति में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशावादी रह सकता है, अपनी लाइफ को सही तरीके से प्लान कर सकता है, अपने जो उसके जूनियर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन, उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। इस एंगल से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अभी तक के सारी प्लेसमेंट्स में से सबसे सेफ दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 6th हाउस में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने मकर पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग मकर राशि की बात करते हैं, यहाँ पे जो केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट होती है कहीं ना कहीं देखिए जातक को थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स बना सकती है, थोड़ा सा रूढ़िवादी, थोड़ा सा कंजर्वेटिव बना सकती है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने में, नए स्थितियों में अडेप्ट होने में जातक को थोड़ा सा समय लगे। ये दोस्तों कहीं ना कहीं सिर्फ राशि के हिसाब से प्लेसमेंट की एक वीक या वनरेबल साइड की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और चूंकि कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए जो 6th हाउस होता है वो कहीं ना कहीं आपके अनुशासन का, आपके डिसिप्लिन के बारे में भी बताता है। तो पॉजिटिव स्टेट में अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर अनुकूल पाई तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपने जीवन में बहुत अनुशासन प्रिय हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, जातक अपने जीवन में अच्छी अथॉरिटी भी इंजॉय कर पाए, अच्छे उच्च पद को, बहुत ही कहते हैं कि पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन को भी दोस्तों प्राप्त कर पाए। और इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में और कहीं ना कहीं जातक के जीवन साथी का भी हेल्दी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जातक के अपने जीवन साथी के साथ ही पास्ट लाइफ के तार जुड़े हुए हो सकते हैं। ये दोस्तों देखिए मैंने आपको पॉजिटिव साइड बताई है कि जहाँ पे अगर कुंडली में अगर शनि ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई, लेकिन अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में अनुकूल नहीं पाई और साथ साथ जो लग्नेश हैं सूर्य ग्रह की भी स्थिति अगर कुंडली में अनुकूल नहीं हुई, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक को बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही सशक्त शत्रुओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं उसकी हर तरीके के ट्रबल्स और मिजरीज के दोस्तों कारण बन सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने 6th हाउस में जो केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों इस समय ये तो देखिए पक्का पता चलता है कि जातक का जो पास्ट लाइफ होगी कहीं ना कहीं आपके मानवता के गुणों की बात करें, समाज सेवा की बात करें, लोगों के हक के लिए लड़ने की बात की जाए, इन सारे एरियाज में डिवोटेड रही हो सकती है। इस जीवन काल में भी कहीं ना कहीं जातक ये सारे जो टैलेंट्स हैं, ये सारे जो फ्लेवर्स हैं जातक की पर्सनैलिटी में, उसकी जो जजमेंट का एक पार्ट हो सकती है कि जातक अपने जूनियर्स के लिए बहुत ही उनके हक के लिए लड़ने वाला हो, समाज में कहीं भी कुछ अनैतिक कार्यों को होता हुआ देख रहा हो उनके लिए लड़ने वाला हो। तो इस तरीके का एटीट्यूड दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे जातक की कहीं ना कहीं अपनी नेचर ऑफ जॉब में भी जातक बहुत क्रिटिकल हो सकता है, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही साइंटिफिक जातक का टेस्ट हो सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक जातक के हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ दोस्तों आप फॉलो को इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए ना नेगेटिव साइड, सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल नहीं पाई तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक देखिए इस तरीके का क्रांतिकारी सोच रखने वाला तो होगा, लेकिन उसकी वजह से जातक के मन में जो इंटेंशन थी वो तो लोगों की मदद करने की थी, लेकिन उसकी वजह से जातक को जीवन में हर तरीके का संघर्ष करना पड़े, कारावास हो, किसी भी तरीके के जो उसको लिटिगेशन, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स की वजह से गुजरना पड़े, जस्ट बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बी अ क्रूसेडर, ही वॉज ट्राइंग टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट फाइटिंग फॉर गुड इंटेंशन। ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव वनरेबल साइड की तरह फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 6th हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीन में और साथ साथ धनु में केतु ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो अगर आपको 6th हाउस में मीन राशि मिल रही है तो इसका मतलब दोस्तों जो लगन हो रहा है वो तुला हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक का जो नेचर होने वाला है इन अ पॉजिटिव साइड, अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल हुई, साथ साथ अगर जो लग्नेश हैं जो कि आपके दोस्तों शुक्र ग्रह हैं, अगर शुक्र ग्रह की भी दोस्तों जो कुंडली में स्थिति है वो अगर दोस्तों अनुकूल हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक मतलब अपने को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करने वाला जातक का नेचर हो सकता है टुवर्ड्स द सोशल कॉजेज, टुवर्ड्स हिज जूनियर्स, हिज सबऑर्डिनेट्स। जातक अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो सकता है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसकी पॉजिटिव साइड की तरफ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं, जहाँ पे 6th हाउस के जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं जिसके साथ हम लोग पॉजिटिव साइड में हीलिंग को जोड़ के देखते हैं, अनुशासन को जोड़ के देखते हैं, हेल्थ वेलबींग की तरफ आपकी कितनी
टेंशन है, कितने कंसर्न्स हैं, तो ये सारी पॉजिटिव साइड में केतु ग्रह का मतलब ही है दोस्तों कि जो भी आपको फल मिलते हैं इंटेंस मिलते हैं, बहुत ही मैजिकल तरीके से मिलते हैं, जिसके तार आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो 6th हाउस कहीं ना कहीं जातक के जीवन में ब्लूम कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई, साथ साथ जो लग्नेश हैं, शुक्र ग्रह भी दोस्तों अगर उनकी जो प्लेसमेंट है वो अगर डिग्निफाइड नहीं हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के अनरियलिस्टिक इम्प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की वजह से जो उसके विरोधी हैं उसका एडवांटेज लें, जातक पे कर्जे हो जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ इज वेरी गुड नेचर। तो ये भी आप दोस्तों इसकी एक नेगेटिव साइड की तरह दोस्तों फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर 6th हाउस में केतु ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।